सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम, हमारी तैया ने भी राम राम। राम राम बेटा। और जी ठीक हो? हाँ जी। अच्छा, मैं इस टाइम कथुरा गांव में हूँ, मेरे साथ हैं सुनैना चौटाला जी। बहन जी प्रणाम। राम राम जगदीप, गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब ठीक है? मैं एकदम बढ़िया जी। अच्छा, आज तो आपने पूरी जो ये एक लॉबी सी है, पूरा जो ये आंगन है ये आपने पूरा भर रखा था, और स्पेशल महिलाओं के साथ। देखो, मेरे लिए तो ये ज़रूरी है क्योंकि मेरे अंडर जो आता है महिलाओं का आता है, और इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें मंच दिया जी। तो मैं इनसे मिलने आई हूँ, साथ में वोट की अपील करने आई। ये भी जो महिलाएं हैं घर में, तो इनके आदमी की चल है, ताई कुकर वोट देगी, चल तो आदमी की है घर ना भाई, हमारी भी चल रही, राजमिया की भी चल रही, महिला की भी चल रही। जिंदाबाद महिला शक्ति, जिंदाबाद। मैं ये कह रही थी, मैंने नहीं जगदीप, मैंने अभी अभी भाषण में बोला कि अंदर की दुर्गा माँ को जगाओ, ये तो जागी, वो सच्चाई के लिए जागी है, ऐसा नहीं है जी। आपस में समन्वय से काम करेंगे जी। खैर पूछो। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आपके को? बेटा उनकी गेले हम, वे हमारी गेले, हम उनकी गेले। इसके हाँ कदे तो अपने आदमी गेले हैं। हाँ कदे तो हम तो चश्मे के। अच्छा अच्छा, तो ये टीवी में आऊंगी फोटो। अब गांव के विकास के बारे में आपने कुछ सोचा है? देखिए, आज तक जितने भी विकास हुए हैं जी, आप पहली बात तो जगदीप मैं आपको दिखाई देती हूँ जी कि अभी एनएलडी की सरकार में जितने विकास कार्य हुए थे, जी, जी। उसके बाद जी ना तो किसी ने सोचा। जी कथुरा गांव के मैं एक दो एग्जांपल दूंगी। जी। ऐसी कोई सरकार बाद में जितनी एनएलडी के बाद बनी है, किसी ने यहाँ के विकास का नहीं सोचा। हाँ, विनाश का जरूर सोचा है। और ये आपको गांव में आप अपना कैमरा घुमाओ और ये इनके सिचुएशन जरूर देखो। मतलब आपकी जो गाड़ी है आधे सौ कर टायर तो खत्म हो ही गए होंगे, मेरी के तो हो गए। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, बोले बिल्कुल ही रास्ते खराब है। जी जी। तो यहाँ सब में ये है कि जितना काम चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने जितने काम करवा दिए वही है, उसके बाद किसी ने एक ईंट भी नहीं लगाई। अगर शुगर मिल की बात करो, जी। महिलाओं के कॉलेज की बात करो, जी। आप अनाज मंडी की, सब्जी मंडी की, जी। आप कितने भी, और कनेक्टिविटी जो रोड्स की कनेक्टिविटी जी, है, जी। और रजबाए बनवाने की किसानों के लिए, जी। जितने भी काम किए हैं आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने करे हैं। उसके बाद चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, उन्होंने कुछ नहीं करा। तो फिर आपके पास मान लो यहाँ का विधायक जीत भी गया, अकेला विधायक क्या करवा पाए? देखिए, हमें काम कराने आते हैं। आपने हमारे एक विधायक हैं एनएलडी के, अभय सिंह जी चौटाला, शेर। हाँ शेर हैं, और अभय ही सत्य हैं, हम तो ये कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और विधानसभा में जी। अगर वो हमारे शेर गूंजते हैं जी, तो यहाँ से अगर एक और एमएलए होगा तो मैं ये नहीं कहती कि एक और एक 2 होंगे, एक और एक 11 होंगे, तो पावर डबल हो जाएगी। पावर डबल नहीं, 10 गुना हो जाएगी। 10 गुना। अच्छा, फिर अब इस इलेक्शन को क्या आप 2024 के हिसाब से देख रहे हैं या कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, 2024 तो आप बहुत लंबी बात कर गए। शायद आपने ओम प्रकाश जी चौटाला का जी। ओम प्रकाश जी चौटाला का जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो एक पंक्ति जरूर पूरी करें, क्या कह रहे थे? ओम प्रकाश जी चौटाला का आपने शायद नहीं सुना, वो इतनी राजनीतिक समझ रखते हैं। उन्होंने ये बोला था कि ये सरकार ज़्यादा लंबी नहीं, 3-4 महीने में या 1 साल में गिरने वाली है। और आपने देखा होगा परमिंदर ढुल जो बीजेपी में गए थे, जी जी, वो आ गए जी। और कितने ही बीजेपी के नेता दुखी हैं और बीजेपी में तोड़ लग गया। अब तो ये सरकार 2024 तक नहीं चलेगी। बीजेपी के टूटने का कारण क्या? इनकी नीतियाँ, गलत नीतियाँ, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत होती है तो ही नीति होती है। आप जो ये देखो जी, हाँ, आप इधर आओ, आप यहाँ देखो, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये आप घर देखें जी, यहाँ पे ना तो परीक्षण करवाई, ना क्यारी घराड़ा मर गया, बालक छोटे छोटे, इसका कुछ करो। जी जी। तो ये अभी जो बीजेपी ने कुछ नहीं जितने भी विकास के कार्य ओम प्रकाश जी चौटाला ने करवाए करा लिए, लेकिन उसके बाद कहीं भी कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। आप क्या कह रहे थे इस घर के? इस घर में वो मर लिया, दूसरा भी ना लगा, ना परीक्षण ना क्यारी, छोटे छोटे बच्चे हैं। बीजेपी की सरकार बताए बोल कर थी क्यों नहीं
कोई नहीं कुछ करे। इनोसेंट फैमिली है, घर वाले इनोसेंट हैं बिल्कुल। तो ये जो वास्तविक स्थिति है जो धरातल पे है, आप ऐसे घरों में आए हैं जी? हम ये इसलिए आए हैं कि आप इनको जागर करने कि भी आप दें वोट INLD को, ताकि हम आपके लिए कुछ कर सके। क्योंकि अब ये इनको तो ये पता है कि भाई आपने तो चौटाला साहब को कहा था, लेकिन वो करें क्या? जब तक उनके हाथ में पावर नहीं आएगी तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। इसीलिए मैं आई हूँ कि आप लोग एक बार उनको मौका दें और उसके बाद फिर विकास जितने पहले हुए थे उससे ज्यादा अब हम कराएंगे। अच्छा, आपका घर है जी वो? कोई और पार्टी से आए हैं आपके घर पे? ना जी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया जी। अच्छा, ना किसी की पेंशन बन रही? ना कोई ना बन रही। पहली बार इनेलो पार्टी से सुनैना जी आए हैं, जी पहली बार। हाँ जी। योगेश्वर जी या किसी और पार्टी से कोई? ना कुछ कोई नहीं आया। किसी की तरफ मदद से कोई ऐलान? अरे तो हम तो इन्हें की मदद कर रहे कोई मदद का ऐलान नहीं है। तो जी ऐसे ऐसे तो गांव में नहीं पूरे और अभी मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ बड़ौदा का ही। जी जी। एक कोई घर जल गया था, बिल्कुल गरीब थे, तो वहाँ पे मुडलान गांव में जी जी वहाँ पे अभय सिंह जी भाई साहब को एक बार बोला कि भाई साहब इनकी आप थोड़ी बहुत मदद कर दो। जितनी राशि उन्होंने बोली उन्होंने डबल राशि से भाई साहब ने मदद की। वो ये नहीं है कि मैं यहाँ ये नहीं जताना चाहती हूँ कि भाई हम मदद करते हैं। एक दिल होता है, हर इंसान की अपनी प्रवृत्ति होती है। जी जी। भाई साहब की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो जब किसी को तकलीफ में देखते हैं चौधरी देवीलाल जी की तरह, तो वो अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करते हैं। देखो कितनी ऐसी दशाएं हैं। ये सच्ची बात है कि अभय सिंह जी बड़े हैं, मतलब कहीं भी जाकर कहीं भी किसी के योगदान में सबसे आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो ये घर है ये तो प्रत्यक्ष ही है। यहाँ पे अब कोई रोजगार का साधन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। यहाँ पे अभी तक कोई मंत्री भी नहीं आया, लेकिन बात करते करते हम यहाँ पहुँचे। क्या कह रहे थे बहन जी आप? मैं यही बोल रही थी कि ऐसे ही बहुत सारे हैं भाई साहब के, जो मैं अगर गिनवाऊं तो वही ये बात है जैसे दादाजी ने काम किए थे। कोरोना काल में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के, आप सब पत्रकारों को पता है, सबसे ज्यादा मदद के लिए वो आगे, और वहीं ये बीजेपी की सरकार घोटाले कर रही थी। तो मैं सीधा सीधा यही कहना चाहूंगी कि आप पत्रकारों ने चौथा स्तंभ, लेकिन सिर्फ जो लोकल पत्रकार है हमारे, आप लोग, उन्होंने चौथा स्तंभ कायम रख रखा है। बाकी तो गोदी मीडिया की हालत आपने देखी, अब लोग जूते मार रहे हैं, तो आपको तो हम बहुत ऊपर तक पहुंचाएंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बहन जी, जो महिलाएं हैं, सीधी सी बात पे आता हूँ, आप हर गांव में जाके महिलाओं को एकत्रित करते हो। महिलाओं की अभी मैंने वहाँ पे बात भी की, कितनी घरों में चलती होगी इकट्ठा करने का? कितना आपको लग रहा है कि भाई? हाँ नहीं, आज जगदीप, आज वो समय बदल गया है, ठीक है। महिलाओं को आज चूल्हा चलाना मुश्किल हो रहा है। वो क्या करती हैं, वो क्या करेंगी? जो कमा के लाएगा उससे पैसे मांगेंगी, उसके पास पैसे हैं नहीं तो वो रोब से कहेगी कि हमने बोला था INLD को दे दो वोट, आप क्यों गए इधर उधर। तो आज वो सिचुएशन है। घुमा फिरा के। अच्छा, आपकी कुकर चल लगी जी घर में, आप कुकर अपने आदमी से कहोगे भाई वोट इनेलो में गिरने, मैं तो कहूँगा कांग्रेस से गिराएंगे, भाजपा से गिराएंगे ना जी। हमारे आदमी तो जी पहले दिन थे इसमें। अच्छा, पहले दिन पहले मनाए हैं तो? हाँ जी। अच्छा, कोई मनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और हम तो ये चाहें कि ये बन जाए तो मेरी बेटी घर में बैठी हुई दो, उसका कोई समाधान नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का परिणाम है ये, देखो 2 बेटी बेटी। ये मैं आपको बताती हूँ, मैं विकास की अबे भाई साहब ने अभी इनसे प्रॉमिस किया है कि आपकी बेटियों को मैं ज़रूर नौकरी लगाऊंगा। और मैं ये कहती हूँ, ये आंसू ना निकालें, क्योंकि अबे भाई साहब जो कहते हैं वो करते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो जी, इतनी बड़ी बात होगी तो कुछ ना कुछ तो समाधान हो ही जाएगा। ठीक है, एक बार आप मजबूत बनो। हाँ जी, मजबूत है, क्यों मैं तो झांसी रानी बना के आई। या बार बार जो हाथ जोड़ने की प्रथा इसने खत्म कर दो, है ना। ये महिलाएं हाथ जोड़ नहीं, बेलन वालन उठाने का काम कर लो, है ना, खींच कर रखो किसी भी सिस्टम ने। फूकने ठा लेंगे हम तो, बेलन में क्यों है। INLD के प्रति दिल की आवाज आ गई, आपने सुन भी लिया कि कितनी भावुकता और ओजस्वी, मतलब कि हमारी बहन जी ने विचार रखे हैं। INLD लोगों के दिलों में है और उसको कोई निकाल नहीं सकता। ये बात सच्चाई है भाई। INLD के जितने भी वर्कर हैं, बड़े कट्टर कहूँ या मैं
नरम दिल कहूँ मैं, क्या कहूँ बहन जी? दबंग। दबंग। हमारे लिए दबंग वर्ड एक बहुत बड़ी चीज है जी। हमारे नेता दबंग है जी। तो उनके पीछे हमारे बच्चे भी बहुत दबंग अब हैं। लगातार आप 3 तारीख तक यहीं पे हैं या समय समय पर आएंगे, कैसे करेंगे? नहीं, मैं अभी लगातार यहीं पे हूँ, जहाँ मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगी। और मेरा मेन कार्य ये है कि मैं अपने जो महिलाओं को है जागरूक करना चाहती हूँ, उनको साथ जोड़ना चाहती हूँ। ये केवल पार्टी के लिए नहीं, वैसे भी मैं महिलाओं को एक सामाजिक तौर के ऊपर भी आगे लाना चाहती हूँ। तो भाई जो काम अक्सर मैं किया करता, किसी गरीब फैमिली में जाकर थोड़ा सा वीडियो बनाया करता, आज काम ये मैंने सुनैना जी का देखा, मैंने सच में दिल से खुशी हुई। और मैं पर्सनली सपोर्ट करने के लिए भी कहूँगा, अगर ऐसी फैमिली को सपोर्ट करती है इनेलो परिवार सुनैना जी, तो डेफिनेटली आई विल सपोर्ट। और बाकी आम आदमी की सोच है भाई, कहाँ के सोचा है वो सोचता रहे। और ऐसे परिवार के बारे में सोचना तो मेरा तो है ही काम। अगर सुनैना जी भी ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो धन्यवाद जी बहन जी। थैंक यू जगदीप, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऑल्सो। थैंक यू जी, थैंक यू भाई। ऐसे परिवार को सपोर्ट करना मेरा कर्तव्य है। और इनेलो परिवार नहीं, सुनैना जी अगर सपोर्ट करते हो डेफिनेटली आई विल सपोर्ट। और अच्छी बात है यार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।